Good morning everyone. 12th Commerce Economic चैप्टर नंबर 7 कॉन्सेप्ट आता है हमारा रूरल्स एंड अर्बन पॉपुलेशंस इन इंडिया। ये रूरल्स की और अर्बन की पॉपुलेशंस क्या है ना। Number of peoples living in rural areas and the numbers of peoples in living urban areas constitutes the proportions of rurals and urban populations. The numbers of living populations in the rurals and the numbers of living in the urban areas constitute the proportions of rurals and urban populations. The rurals and urban populations is influenced by various factors like extent of employment, education, health, social life, quality of life and economic return, occupation, etc. ये सारी चीज़ों में डिफरेंस देखने को मिलता है। सपोज जैसे कि रूरल एरियाज़ के अंदर होगा तो ये सारी चीज़ों का रेशियो कैसा होगा, कम होगा। बट वही पर्सन अगर अर्बन एरियाज़ के अंदर रहता है तो इसका रेशियो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। नाउ वी कैन सी इन द टेबल्स व्हाट्स द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल्स एंड व्हाट्स द पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन्स ऑफ इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन। चलिए देखते हैं। इन 1901 रूरल्स की बात की जाए तो 21.2 करोड़ जो पॉपुलेशन थी वो रूरल्स पर रहती थी। इन शॉर्ट में 89.9% peoples lives in the rural areas and urban areas 2.6 crores and this is the 10.9% and total is 23.8 crores populations। इस तरीके से तो इससे हमें पता चलता है 1901 में इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहा करती थी और अर्बन में इसका रेशियो बहुत ज़्यादा कम था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 1951। The rural population is 29.9 crores and the ratio is 82.8 crores and in urbans it is a 6.2 crores and in the percentage 17.2 crores. Total is the 36.1 crores. 1951 में थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशंस आया। रूरल के अंदर 29.9 करोड़ पीपल्स रहते थे जबकि अर्बन्स के अंदर कितने रहने लगे, 6.2 करोड़। मीन्स अर्बन्स के अंदर क्राइटेरिया बढ़ने लगा। थर्ड आता है 1981 रूरल पॉपुलेशन इज 52.4 करोड़ एंड द परसेंटेज 76.72%। नाउ इन अर्बन पॉपुलेशन 15.9 करोड़ 23.28% एंड द टोटल पॉपुलेशन इज 68.3 करोड़। सो इन शॉर्ट में धीरे धीरे रूरल्स की पॉपुलेशन डाउन हो रही है और अर्बन की पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाउ इन 2011 the rural's population is 83.02 crores and percentage 68%. And now in urban population is 38 crores and it is a 32%. And the total population is 121.02 crores. 2011 में क्या हुआ, 68% जो पॉपुलेशन थी वो रूरल्स में रह रही है और अर्बन्स में कितने हो गए, 32%। इन शॉर्ट में धीरे धीरे अर्बन की पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो इस तरीके से ये रेशियो कि इंडिया के अंदर कितना जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो रूरल्स में रह रहा है और कितना परसेंटेज है वो अर्बन्स में रह रहा है, इससे पता चल रहा है रूरल्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉजेस ऑफ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। हाउ कैन वी सेज दैट आवर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज़ रैपिडली इंक्रीजेज, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, हम कैसे कर सकते हैं, उसके रीजंस क्या है, चलिए देखते हैं। There are two factors affecting the increase in populations, birth rate and death rate. दो reasons हैं, एक birth rate है और दूसरा death rate है। The difference between the birth rate and death rate is the cause of increase in the populations. In other words, it can be said that high birth rate and low death rate has led to populations increases. अगर birth rate high हो और डेथ रेट कैसा हो, लो, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। पहला पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ बर्थ रेट। द बर्थ रेट डिपेक्ट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल्स ड्यूरिंग द गिवन ईयर। द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल्स ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में 1000 पीपल्स के ऊपर जो चिल्ड्रंस बॉर्न जिनका बॉर्न होता है, that ratio is known as birth rate. Now the formula is birth rate is equal to the number of living live births during a years divided by total population into thousands.
birth rate is not depicts as percentage but for every 1000 peoples. यहाँ पे इसको परसेंटेज में शो अप किया जा सकता नहीं है. सो 1000 पीपल्स पर ही इसका रेशियो निकाला जाता है. हाउ मच इज द एडिशन टेकिंग प्लेस इज शोन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ रेट. द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज नोन एज द डाटा ऑन द बर्थ रेट हेल्प इन द डिसाइडिंग द पॉपुलेशन पॉलिसी. जो बर्थ रेट का रेशियो हाई होता है उससे हमें पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है और किस तरीके से वो इंक्रीज हो रहे हैं. चलिए देखते हैं डायग्राम में. देखिए यहाँ पे आपको देख के रखा है टेबल नंबर 7.6 में 1951 में इंडिया का बर्थ रेट कितना था 39.9. कितना था 39.9 पर 1000 पॉपुलेशन पर 39.9 चाइल्ड्स का बॉर्न होता था. एंड 2011 में इट बिकम्स 21.8. पहले ज़्यादा था अभी कम हुआ है, लेकिन इतना भी ज़्यादा कम नहीं हुआ है जिससे हम कह सकें कि हमारी पॉपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है. अगला आता है मीनिंग ऑफ डेथ रेट. द डेथ रेट डिपेक्ट्स द नंबर ऑफ पीपल्स हु डाई पर एवरी 1000 पीपल्स ड्यूरिंग अ गिवन ईयर. सेम डेफिनेशन है नंबर ऑफ डेथ एंड डाइड पीपल्स पर एवरी 1000 पीपल्स ड्यूरिंग अ ईयर. एक साल के अंदर पर 1000 पीपल्स पे जो मरने वाले पीपल्स का रेशियो होता है दैट इज़ नॉन एज डेथ रेट. यहाँ पे कोई चाइल्ड, कोई एडल्ट, कोई ओल्डेस्ट नहीं आएगा क्योंकि डेथ रेशियो किसी का भी हो सकता है. सो डेथ रेट इज इक्वल टू number of peoples who die in a given year divided by total population and multiplied by thousands peoples. The decrease in the population can be understood from the death rate. पॉपुलेशन कितना डिक्रीज हो रहा है ये हम कहाँ से समझेंगे डेथ रेट से, और पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो रहा है वो हम कहाँ से समझते हैं बर्थ रेट से. द रिडक्शन इन द टोटल पॉपुलेशन in a particular manners can be understood by the measuring the total number of death in a year. साल में कितने लोगों की डेथ हुई है ये जान करके हम क्या कर सकते हैं रेशियो निकाल सकते हैं. नाउ इन द 1951 27.4 डेथ रेट का रेशियो कैसा था 27.4, जो डाउन होकर के 2011 में कितना हो गया 7.1. थोड़ा ध्यान से डेथ रेशियो पहले 27.4 था, मतलब पहले जो मरने वाले लोगों का रेशियो था वो ज़्यादा था, और अभी मरने वाले लोगों का रेशियो कैसा हो गया ओनली 47.1%. अब बताइए डेथ का रेशियो कम हुआ या ज़्यादा कम. तो यहाँ पर पॉपुलेशन हाई हो रही है और वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो 39.9 से घट करके कितना हुआ 21.1. वहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुआ बट यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ. दोनों पॉइंट एक ही चीज़ बताते हैं इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन रेशियो. इन दोनों के ज़रिए हमें पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है उसके रेशियो में इंक्रीमेंट होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट. कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 heads: social factor, economical factors and other factors. Means what? हाई बर्थ रेट के जो फैक्टर्स हैं कॉजेस है वो कितने हैं 3: सोशल, इकोनॉमिकल और अदर फैक्टर. इनके अंदर भी सब पॉइंट्स है. तो पहला आता है सोशल फैक्टर. फर्स्ट, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज. इन इंडिया मैरिज इज अ रिलीजियस रिचुअल्स. ये रिलीजियन से कनेक्टेड है. द सोसाइटी डाउट्स एन अनमैरिड पर्सन टू escape from this. A man and a woman enter into institutions of marriage. हमारे इंडिया के अंदर लोगों की थिंकिंग है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है. इतनी अच्छी है ना कि हम कह नहीं सकते. सपोज मान लो कि कोई पर्सन है जो ऐसा बोलता है आई डोंट वांट टू मैरिज, मुझे मैरिज नहीं करना है, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो क्या करने लगते हैं ज़रूर कोई प्रॉब्लम्स होगी या ज़रूर कोई ना कोई डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, इसलिए नहीं करना चाहिए. चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, अगर मना करते हैं तो भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. तो यहाँ पे जो यूनिवर्सली मैरिज का जो है वो धर्म से रिलेटेड कर दिया गया. सो इस तरीके से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोगों को करनी ही पड़ती है. दैट्स वाई बर्थ रेट हाई हो जाता है. इवन डिसेबल्ड पीपल्स आर नॉट एक्सेप्शंस कंपेयर टू एडवांस्ड कंट्रीज. इन इंडिया मोस्ट वुमन मैरी एंड दिस यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज लीड्स टू हाई बर्थ रेट. जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसा रेशियो नहीं है. उनमें अगर किसी को फ्रीडम के साथ इंडिविजुअली रहना है तो दे कैन फ्री, बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है. लोग बोल बोल करके आपको मार डालेंगे, उससे बेटर है कि उनका बोला हुआ काम कर लें.
सो इसलिए यहाँ पे जो मैरिज का रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, एंड दिस इज़ अ वन ऑल्सो रीज़न टू हाई बर्थ रेट. सेकेंड आता है अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज. Child marriage is prevalent in many parts of the country despite law beginnings child marriage, and as they get married at an early age their fertility span is very long, and this result in the birth of more children. And the Widow Remarriage Act in India, which has been supported by the many, and thus widow remarriage has become common, and therefore it has resulted in high birth rate. दो चीज़ें होती हैं कि इंडिया के अंदर बहुत कम एज पर मैरिज कर दी जाती है. कम एज पर अगर मैरिज हो जाती है तो जो चाइल्ड का फर्टिलिटी रेशियो होता है वो कैसा होता है, हाई होता है. और दूसरा, अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो लेडी अकेली होती है तो उसकी फिर से मैरिज कर दी जाती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, ऑलरेडी उसके 2 चाइल्ड्स होते हैं और दूसरे 2 और आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि चाइल्ड्स का रेशियो बढ़ जाएगा. इन शॉर्ट, अर्ली मैरिज एंड विडो री मैरिज के कारण भी बर्थ रेट का रेशियो कैसा हो जाता है, हाई. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड्स. इंडियन सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड एंड मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू सन rather than daughter for the following 3 reasons. हमारे इंडिया के अंदर मेल चाइल्ड्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है. मतलब वो होगा, वो पेरेंट्स का उद्धार करेगा, वॉट एवर, बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे. बट इन शॉर्ट, गर्ल कितने भी हो बट एक मेल चाइल्ड तो होना भी चाहिए. फर्स्ट रीज़न में आता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर इज़ अ हेल नेम एंड अ सन्स बर्थ कैन स्टॉप देम फ्रॉम रीचिंग दिस हेल. फर्स्ट क्या रीज़न दिया, बहुत अच्छा दिया है, द हेल नेम टू, मतलब 2 नाम वहाँ पे सूर्य होंगे, स्वर्ग और नर्क में. तो हमारा जो उद्धार करने वाला होता है ना, पू नाम से होता है, दैट इज़ कॉल्ड पुत्र, सन. सन जो होता है वो पेरेंट्स का उद्धार करता है, ऐसा हमारे में बिलीव किया जाता है. दैट्स वाई दे वॉन्ट टू अ सन. बोले 2-4 नहीं 10 लड़कियाँ हो जाए, लेकिन फिर भी उनको एक सन तो चाहिए ही चाहिए. सो इस तरीके से होगा तो पॉपुलेशन कहाँ से कम हो जाएगी, एक क्रिकेट टीम खड़ी हो जाएगी पूरी पूरी. सेकेंड आता है फॉर प्रोकरेशंस, मतलब मेरे घर में मेल चाइल्ड ही होना चाहिए. मेल चाइल्ड होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, वो मुझे सपोर्ट करेगा. इन शॉर्ट में अच्छा हमारे बॉन्ड्स काम नहीं करेंगे तो वो हमें मनी ला करके देगा. एंड टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली ड्यूरिंग द ओल्ड एज. देखिए दोनों आगे यहाँ पर कि जो फाइनली ओल्ड एज में उनको फाइनेंशियल क्या करेगा, सपोर्ट करेगा. इस तरीके से 3 होती है कि मेल चाइल्ड होना चाहिए, वो हमारा उद्धार करता है, और एट अ ओल्ड एज वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा. ड्यू टू दीज 3 रीजंस फैमिलीज गिव बर्थ टू मोर चिल्ड्रन एक्सपेक्टिंग अ सन, एंड इन द प्रोसेस देयर फैमिली साइज बिकम्स लार्ज. मेल चाइल्ड की आशा में उनकी फैमिली की साइज़ क्या होती है, बढ़ती है, जिसके कारण पॉपुलेशन का रेशियो भी बढ़ जाता है. लास्ट पॉइंट आता है सोशल फैक्टर्स का, जॉइंट फैमिली सिस्टम. देयर इज़ अ प्रिवलेंस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया. एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपब्रिंगिंग of a child is distributed among all the family members, and hence a child does not become a burden leading to a high birth rate. अगर सिंगल पेरेंटिंग होती है, मतलब पेरेंट्स अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई फैमिली बहुत सारी नहीं होती या जॉइंट फैमिली नहीं होती, तो वहाँ पर वो चाइल्ड्स को प्रॉपरली एजुकेशन नहीं दे सकते, फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, तो वहाँ पे चाइल्ड का रेशियो कैसा होगा, कम, 1 या 2. लेकिन जब पर्सन जॉइंट फैमिली में रहता है तो वहाँ पर सारे एक्सपेंसेस सारे पर्सन्स बियर करता है, कोई अकेला नहीं करता है, तो वहाँ पर चाइल्ड्स की एक्सपेक्टेशन कैसी हो जाती है, ज़्यादा. तो वहाँ पे चाइल्ड का रेशियो भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली होगी तो वहाँ पर भी चाइल्ड का बर्थ रेट का रेशियो ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से पॉपुलेशन का रेशियो भी कैसा होगा, ज़्यादा हो जाएगा. सो आज के जो हमने टॉपिक कंप्लीट किए ये आपको अच्छे से करने हैं और नोटबुक में भी रिटन करना है. थैंक यू सो मच.